नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे तरीके से होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। ये टाइम एंड वर्क, समय और कार्य का क्लास 2 है। ध्यान दीजिएगा, क्लास 1 आप सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे तरीके से पढ़े और रिवीजन भी किए होंगे। ध्यान दीजिएगा, ये टाइम एंड वर्क यानी समय और कार्य का क्लास 2 है। क्लास 1 आप सभी स्टूडेंट बहुत ही अच्छे तरीके से रिवीजन किए होंगे, प्रैक्टिस भी किए होंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। तो आज चलिए आगे बढ़ते हैं इसी में, ठीक है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट समझ रहे होंगे, समझने का प्रयास करेंगे। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला देखेंगे, क्लास 2 का पहला क्वेश्चन अच्छे से देखेंगे सभी स्टूडेंट। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन जो है दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी स्टूडेंट अच्छे से देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। देखिए क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकता है। उन्होंने एक साथ कार्य प्रारंभ किया, लेकिन बी ने 5 दिनों के बाद छोड़ दिया, यानी कि कार्य करना बी ने 5 दिनों के बाद छोड़ दिया। कह रहा है शेष कार्य को पूरा करने में ए को कितने दिन और लगेंगे। ध्यान दीजिएगा, क्या बोल रहा है? शेष कार्य को पूरा करने में ए को कितने दिन और लगेंगे। ध्यान दीजिएगा, होता क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिए, ए 20 दिन में किसी काम को पूरा कर सकता है और बी 25 दिनों में पूरा कर सकता है। उन्होंने कार्य, ध्यान दीजिएगा क्या कर रहे हैं, उन्होंने एक साथ कार्य प्रारंभ किया, मतलब कार्य एक साथ करना शुरू किया, लेकिन बी ने 5 दिनों के बाद कार्य छोड़ दिया। बी क्या करता है? 5 दिन के बाद छोड़ देता है। अब जो बचा कार्य है दोस्तों, शेष जो कार्य है, ध्यान दीजिए यहां पे लिखा है शेष कार्य को पूरा करने में ए को कितने और दिन लगेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। तो ज्यादा कुछ नहीं करना है दोस्तों, ऐसे प्रश्न हम आप लोगों को पहले कराए हैं, ठीक है। हाँ, कि ए और बी का, ठीक है, ये वाला छोड़ने वाला भी नहीं आप लोग सीखे होंगे, तो ये सीखिए, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। ए कितने दिन में दोस्तों, देखिए बहुत सिंपल होता है। ए कितने दिन में? 20 दिन में। ध्यान दीजिए, ए 20 दिन में। बी कितने दिन में दोस्तों? 25 दिनों में पूरा कर सकता है। बी कितने दिनों में? 25 दिनों में। हाँ, 20 और 25 का एलसीएम निकालेंगे, टोटल काम आ जाएगा कितना यूनिट है, ठीक है। तो 25 होगा नहीं, 25 दूना 50, 25 तिया 75, 25 को 100, 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एलसीएम क्या होगा? 100 होगा। 20 25 100, 20 दिन में कर रहा है तो एक दिन में 5 यूनिट काम करेगा, तभी 100 यूनिट, यानी पूरा काम 20 दिन में करेगा। 25 चौको 100, बी एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा? 4 यूनिट काम करेगा। सभी स्टूडेंट अच्छे से देखिए, समझने का प्रयास करिए, सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करिए। 25 चौक को 100, एक दिन में बी 4 यूनिट काम करेगा, तभी 25 दिन में 100 यूनिट, यानी पूरा काम समाप्त होगा। समझ रहे हैं? हाँ, ध्यान दीजिए, सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करेंगे। होता क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, उन्होंने एक साथ कार्य प्रारंभ किया। एक साथ कार्य प्रारंभ करेंगे तो ए एक दिन में क्या होगा दोस्तों, बताइएगा। ए एक दिन में 5 यूनिट और बी एक दिन में दोस्तों 4 यूनिट काम करेंगे, ठीक है। तो काम क्या होगा एक दिन में? 9 यूनिट। एक दिन में काम क्या होगा? 9 यूनिट। और कितने दिनों तक साथ काम किए हैं दोस्तों, देखिए, लेकिन बी ने 5 दिनों के बाद छोड़ दिया, यानी दोनों मिलके काम कितने दिन तक किए हैं साथ में? पहले ध्यान दीजिएगा, 5 दिनों तक, तो 5 गुने 9 यानी कि 45 यूनिट दोस्तों क्या हुआ है? काम हुआ है, दोनों एक साथ किए हैं 45 यूनिट तक, यानी 5 दिनों के बाद छोड़ रहा है, तो 5 दिनों तक दोनों साथ में काम किए, तो कितना हुआ? 45 यूनिट काम हो गया। तो शेष बचा क्या? ध्यान दीजिएगा, शेष बचा क्या? 100 में से 45 घटाएंगे तो क्या होगा दोस्तों? शेष। सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करेंगे। शेष कार्य क्या होगा बताइए सभी स्टूडेंट, शेष कार्य क्या होगा? 100 में से 45 घटाएंगे, 55 यूनिट शेष काम बचा है। अब क्या होता है, 5 दिनों के बाद ध्यान दीजिए बी ने छोड़ दिया, बचा कौन? ए। तो शेष कार्य दोस्तों 55 यूनिट बचा है, और ए एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा है? 5 यूनिट। तो 55 यूनिट काम करने में कितना समय लेगा? 5 से 55 कटेगा 11, क्या होगा? 11 दिन। 11 दिन इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड। जितने भी स्टूडेंट का 11 दिन आंसर आ रहे हैं, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है। हाँ, ये दोस्तों शेष कार्य कितने दिन में करेगा? शेष कार्य 55 यूनिट है, एक दिन में 5 यूनिट ए कर रहा है। ध्यान दीजिए, ये ए एक दिन में 5 यूनिट कर रहा है, बी एक दिन में 4 यूनिट कर रहा है, यही तो है। दोनों मिलकर एक दिन में 9 यूनिट कर रहे हैं, 5 दिनों तक काम किए हैं, 5 दिन के बाद छोड़ा है, तो 5 दिन में 45 यूनिट काम हो गया है, ठीक है।
बचा कितना, 100 यूनिट में से 55 घटाएंगे, 100 यूनिट में से 45 घटाएंगे 55। अब एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहा है, अब कितना दिन लेगा शेष कार्य, 55 यूनिट को ही पूछ रहा है। तो 5 से घटा लीजिए, 11 दिन आंसर आ जाएगा। जितने भी स्टूडेंट का 11 दिन आंसर आ रहा है, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट समझ रहे होंगे बहुत अच्छे तरीके से। हाँ एकदम सही, इतना सब तो आप जानते ही थे, बस इसमें एक्स्ट्रा क्या जुड़ा, ये जुड़ा। तो 5 दिन कराइए, उसके बाद से हटाइए, फिर देखिए क्या 55 यूनिट शेष बचा, फिर एक को कराइए। तो 55/5 11, ठीक है। 5 पार्ट में पढ़ा है बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, तो क्वेश्चन नंबर दूसरा काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखने की जरूरत है, सभी स्टूडेंट अच्छे से देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। हाँ क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है ए, बी और सी अकेले किसी काम को क्रमशः 40, 120 और 36 दिनों में कर सकते हैं। ए और बी एक साथ मिलकर 20 दिनों तक कार्य कर उसे अधूरा छोड़ देते हैं। क्या होता है, ए और बी एक साथ मिलकर 20 दिनों तक कार्य कर उसे अधूरा छोड़ देते हैं। सी कार्य को आगे बढ़ाता है और उसे अकेले पूरा करता है। कार्य पूरा करने में सी को कितने दिन लगेगा। ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, सेम क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है, ध्यान दीजिए। कितने लोग हैं दोस्तों, 3 लोग हैं। कितने लोग हैं, सभी स्टूडेंट अच्छे से देखेंगे, 3 लोग। कौन कौन, ए, बी और सी। ए दोस्तों कितने दिन में, 40 दिन, बी 120 दिन और सी 36 दिन। ये 40 दिन, बी 120 दिन और सी दोस्तों कितने दिन, 36 दिन। 40, 120 और 36 का एलसीएम क्या होगा बताइए। 120 ध्यान दीजिए होगा, 36 से नहीं कटेगा। 240 36 से कटेगा, नहीं कटेगा। 360, हाँ तो एलसीएम क्या होगा, 360। एलसीएम क्या होगा, 360। ध्यान दीजिए एलसीएम कैसे निकालते, बड़ा वाला संख्या लीजिए। क्या ये सभी संख्याओं से कट रहा है, 40 से कटेगा, 36 नहीं, तो इसका 2 गुना करेंगे, ठीक है। इसका जब 2 गुना करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसका जब 2 गुना करेंगे 240 होगा, 36 से नहीं कटेगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे, 3 गुना करेंगे, 360 36 से कटेगा, ठीक है। तो एलसीएम इसका क्या हो जाएगा, 360। आप चाहें तो बेसिक तरीका से भी निकाल के देख सकते हैं, ठीक है। हाँ तो ध्यान दीजिएगा, अब ये 40 से भाग करेंगे 360 को, तो 4 9 36, एक दिन में 9 यूनिट ये काम करेगा, तभी 40 दिन में पूरा काम समाप्त होगा। अब 120 गुने 3, ठीक है, 360 होता है। भाग करेंगे 120 से कितना, 360 को, तो 12 3 36 और 36 दहा में 360 10। अब समझिए ज्यादा कुछ नहीं है, एक दिन में 9 यूनिट करेगा तभी 40 दिन में पूरा काम होगा। एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा तभी 120 दिन में समाप्त होगा। एक दिन में 10 यूनिट काम करेगा तभी पूरा समाप्त होगा, ठीक है। यहां तक तो आप सभी स्टूडेंट समझ रहे होंगे। देखिए आगे क्या कह रहा है, ए और बी एक साथ मिलकर 20 दिनों तक कार्य कर उसे अधूरा छोड़ देते हैं। कितने दिन तक काम किए, 20 दिनों तक। ए और बी, ध्यान दीजिएगा, ए प्लस बी, ध्यान दीजिए कितने दिन तक काम किए हैं दोस्तों, 20 दिनों तक काम किए। तो ए एक दिन में कितना यूनिट, 9 यूनिट। बी एक दिन में कितना यूनिट, ध्यान दीजिएगा 3 यूनिट। 9 + 3 यानी एक दिन में ये 12 यूनिट काम कर रहे हैं। और कितने दिन किए हैं दोस्तों, 12 गुने 20, ध्यान दीजिए 20 दिन तक काम किए, तो 12 दूना के 24, 240 यूनिट काम ये करके छोड़ दिए हैं। तो शेष बचा क्या दोस्तों, शेष बचा क्या, 360 में से 240 घटा देंगे तो बचेगा शेष कार्य। क्या बचेगा दोस्तों, शेष कार्य। ध्यान दीजिएगा शेष कार्य क्या होगा दोस्तों, 360 - 240, क्या, ध्यान दीजिए 360 - 240 तो बराबर 120। 120 यूनिट शेष कार्य बचा। अब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करेंगे। हाँ ये शेष कार्य है, ध्यान दीजिए। कार्य पूरा करने में, ध्यान दीजिए, अब आगे कह रहे हैं सी कार्य को आगे बढ़ाता है और उसे अकेले पूरा करता है। कार्य पूरा करने में सी को कितने दिन लगेंगे। सी एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा है दोस्तों बताइएगा। सी एक दिन में 10 यूनिट काम कर रहा है और काम क्या है दोस्तों, 120 यूनिट है। एक दिन में 10 यूनिट कर रहा है तो कितना समय लेगा बताइए सभी स्टूडेंट, कितना समय लेगा बताइए। कुछ नहीं करना है, 12 दहा में 120, या आप 0 से 0 कटा दीजिए, 12 दिन आंसर हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा। हाँ जितना भी स्टूडेंट का 12 दिन आंसर आ रहा है, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है। अच्छे से समझते हुए चलिए, सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे।
ठीक है। शेष कार्य बचा क्या है दोस्तों, 120 यूनिट। सी एक दिन में 10 यूनिट कर रहा है, तो 120 यूनिट कार्य करने में कितना समय लेगा, 120/10 यानी कि 12 दिन। एकदम सही, जितने भी स्टूडेंट का आंसर आया है 12 दिन, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट समझ रहे होंगे, क्योंकि प्रश्न में कुछ है नहीं, इतना तो हम आप लोगों को पिछले ही क्लास में समझा दिए थे। बस 2 लोग कर रहे हैं, तो 2 लोगों का काम का यूनिट देखिए, एक दिन में 9 यूनिट, 3 यूनिट, 9 3 12 यूनिट हो रहा है, 20 दिनों तक काम कर रहे हैं, 12 गुने 20, ध्यान दीजिएगा, यानी कि 12 दूना 24, 240 यूनिट काम हो गया। 360 में से 240, शेष कार्य क्या होगा, 360 माइनस 240, 120 यूनिट बचा है। अब 120 यूनिट कौन करेगा, सी अकेले बचा है और एक दिन में 10 यूनिट कर रहा है, तो 120/10, 12 दिन आंसर आ गया। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे, बहुत अच्छे, शानदार। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट समझ रहे होंगे, अच्छे से समझते हुए चलिए चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सभी स्टूडेंट अच्छे से देखेंगे। प्रश्न 3 है, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखने की जरूरत है। क्या है 3, पी व क्यू अलग अलग किसी कार्य को 10 व 40 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यदि वे एक एक दिन छोड़कर काम करें तो काम कुल कितने दिनों में समाप्त होगा, जबकि काम पी प्रारंभ करता है, जबकि काम पी प्रारंभ करता है। यानी पहले दिन पी करेगा, दूसरे दिन क्यू करेगा, समझ रहे हैं। यानी कि यहां पे क्या है, एक एक दिन छोड़ के मतलब क्या है, पहले दिन पी करेगा, दूसरे दिन क्या होगा, दूसरे दिन क्यू करेगा, फिर तीसरे दिन पी, चौथे दिन क्यू, इस प्रकार से। यानी एक दिन में एक ही आदमी काम कर रहा है और काम पहले दिन कौन करता है, पी करता है। ध्यान दीजिए, हाँ ध्यान दीजिए, ज्यादा कुछ नहीं करना है, समझिए, सभी स्टूडेंट सेम समझेंगे, कुछ भी नहीं करना है। पी व क्यू 2 लोग हैं, पी है और कौन है, क्यू है। पी दोस्तों कितने दिन में, 10 दिन में, 10 दिन में, सभी स्टूडेंट समझेंगे। क्यू कितने दिन में, 40 दिन में। ध्यान दीजिए, सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करेंगे। 10 दिन 40 दिन, क्या सबसे बड़ी संख्या क्या है, 40, 40 एलसीएम होगा, 10 से कटेगा, हाँ तो 40 एलसीएम हो जाएगा। ध्यान दीजिए, सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करेंगे। तो 10 से भाग करेंगे, 10 चौको 40, यानी एक दिन में पी 4 यूनिट काम कर रहा है, तभी 10 दिन में पूरा काम कर लेगा, 40 यूनिट, ठीक है। 40 से 40 को भाग करेंगे 1, यानी क्यू दोस्तों क्या है, एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है। सीखिए, समझिए, क्यू क्या है, एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है, तभी 40 दिन में पूरा काम करेगा 40 यूनिट, समझ रहे हैं ना। हाँ, टोटल काम ये आया है, जो एलसीएम आया है 40 यूनिट, समझने का प्रयास करिए। अब ज्यादा कुछ नहीं करना है, अब ज्यादा कुछ नहीं करना है। ध्यान दीजिए, कह रहा है यदि वे एक एक दिन छोड़कर काम करे तो काम कुल कितने दिनों में समाप्त होगा, जबकि काम पी प्रारंभ करता है। यानी पहले दिन दोस्तों क्या करेगा, पी करेगा, ध्यान दीजिए, फिर उसके बाद से दूसरे दिन क्यू करेगा, फिर तीसरे दिन पी, चौथे दिन क्यू, इस प्रकार से काम चल रहा है। तो ध्यान दीजिए, पी एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा है दोस्तों, बताइएगा, 4 यूनिट, और क्यू एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा है, 1 यूनिट। ध्यान दीजिए, हाँ, तो पहले दिन पी करेगा तो 4 यूनिट काम होगा, दूसरे दिन क्यू करेगा तो 1 यूनिट और काम करेगा, यानी 2 दिन में काम क्या होगा दोस्तों, पी और क्यू का। ध्यान दीजिए, 2 दिन में, समझने का प्रयास करिए, 2 दिन में क्या होगा, 5 यूनिट काम होगा। यहां पे कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, पहले दिन पी करेगा एक दिन में 4 यूनिट काम, दूसरे दिन क्यू करेगा तो क्या होगा, बताइए सभी स्टूडेंट, दूसरे दिन क्यू करेगा तो 1 यूनिट, यानी कि 2 दिन का काम इनका क्या हो रहा है, 2 दिन का काम क्या हो रहा है, बताइए आप सभी स्टूडेंट, 2 दिन का काम हो रहा है 5 यूनिट, 5 यूनिट हो रहा है ना। हमें करना क्या है, टोटल काम है 40 यूनिट, ठीक है। तो ये 5 यूनिट है, तो 5 गुने 8 कर देंगे तो 40 हो जाएगा, और 2 गुने 8 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, 5 गुने 8 करेंगे 40 यूनिट, 2 गुने 8 करेंगे तो 16, 16 दिन में क्या हो जाएगा दोस्तों, 16 दिन में 40 यूनिट काम हो जाएगा। यानी पूरा काम कितने दिन में होगा, 16 दिन में, हाँ 16 दिन में होगा, 16 दिन, सभी स्टूडेंट अच्छे से देखेंगे। आंसर क्या होगा, 16 दिन, हाँ आंसर क्या होगा बताइएगा, 16 दिन क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। काम कुल काम कितने दिन में समाप्त होगा, 16 दिन। 16 दिन, जितने भी स्टूडेंट का आंसर आ रहा है आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है, समझिए, हाँ यहां पे समझिए, P और Q का, P एक दिन में 4 यूनिट, Q एक दिन में 1 यूनिट। ध्यान दीजिए, एक एक दिन छोड़ के कर रहे हैं,
तो 2 दिन का काम इनका क्या हो रहा है दोस्तों, 5 यूनिट हो रहा है कि नहीं, समझने का प्रयास करिए। 2 दिन का काम 5 यूनिट है, हमें करना काम क्या है, 40 यूनिट। तो 5/40, 40 हो जाएगा। हाँ, 2/16, 16 दिन में 40 यूनिट होगा। वेरी गुड, सभी स्टूडेंट सही है। जितने भी स्टूडेंट का आंसर आया है 16, समझने का प्रयास करिए। जितने भी स्टूडेंट का आंसर आया है 16 दिन, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है। 16 दिन आंसर होगा। ये दिन है, ठीक है, ये क्या है, 16 दिन है। सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, 16 दिन। कुछ भी नहीं करना है, समझना है बस। हाँ, कुछ स्टूडेंट पूछ रहे हैं सर गुना 8 से क्यों किए। ध्यान दीजिए, गुना 8 से क्यों किए डियर स्टूडेंट, समझने का प्रयास करेंगे। काम टोटल क्या है 40, और इधर काम 2 दिन में क्या हो रहा है, 5 यूनिट हो रहा है। तो हमें करना है 40, तो हम गुना किससे करेंगे, अगर हम 7 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 35। 7 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। समझने का प्रयास करिए। हाँ, लेकिन हमें 35 नहीं करना है, ठीक है, हमें करना है 40। तो 40 हो जा रहा है, 5/40 हो रहा है, तो पूरा काम यहां पे हो जा रहा है, ठीक है। तो 2/16, इधर भी 8 से करेंगे, क्योंकि 2 दिन का काम क्या है, 5 यूनिट। तो 2/16 दिन का काम 5/40 यूनिट, टोटल काम हो जाएगा। हाँ, समझने का प्रयास करिए। हाँ, 8 क्यों किए, क्योंकि हमें 40 यूनिट काम करना है ना। टोटल काम क्या है 40, 40 करना है इसलिए। हाँ, अगर 40 नहीं, यहां पे कुछ 42 आता तो भी हम 8 ही करते, फिर उसके बाद आगे देखते क्या हो रहा है, ठीक है, फिर आगे हमें एक को कराते, ऐसा होता। अभी क्वेश्चन हम कराएंगे आप लोगों को, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। समझने का भी प्रयास करिए। बेसिक क्वेश्चन इसलिए यहां पर रखें ताकि सभी स्टूडेंट समझ सके, कॉन्सेप्ट क्लियर कर सके। कॉन्सेप्ट जब क्लियर हो जाएगा तो आगे चल के दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। हाँ, समझ गए हैं, अच्छी बात है, सभी स्टूडेंट समझ गए हैं। हाँ, अच्छा सर 2 कहां से आया, ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, 2 कहां से आया, ये दिन है, ये दिन है। और ये क्या है दोस्तों, ये क्या है, कार्य है। कितना कार्य हो रहा है, यूनिट है, कितना यूनिट कार्य हो रहा है। तो ये P दोस्तों, ध्यान दीजिए, एक दिन में P का दोस्तों 1 दिन का काम है 4, और Q का 1 दिन का काम क्या है, 1 यूनिट। समझिए, तो 1 1 2, 2 दिन का काम क्या है, 5 यूनिट है। समझने का प्रयास करिए, सभी स्टूडेंट समझ जाएंगे। हाँ, समझने का प्रयास करिए। P का 1 दिन का काम 4 यूनिट, Q का 1 दिन का काम 1 यूनिट। यहां पे लिखा है एक एक दिन छोड़ के, यानी पहले दिन दोस्तों P करेगा तो 1 दिन में 4 यूनिट, दूसरे दिन Q करेगा तो 1 दिन में 1 यूनिट। समझ रहे हैं। हाँ, तो क्या होगा, 2 दिन का काम क्या हो जाएगा, 5 यूनिट। तो गुने 8 किए, मतलब 40 यूनिट काम है टोटल, तो गुने 8 किए, 16 दिन में 40 यूनिट। हाँ, उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए, इसमें हम आप लोगों को एक छोटा सा फॉर्मूला बताएंगे। ध्यान दीजिएगा, छोटा सा फॉर्मूला बताएंगे, सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करेंगे। क्या है यहाँ पे, यदि 45 आदमी किसी काम को 12 दिन में समाप्त करते हैं तो, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पढ़िए, यदि 45 आदमी किसी काम को 12 दिनों में समाप्त करते हो तो 30 आदमी उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए, सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करिए। M1 D1 T1 बटा W1 बराबर M2 D2 T2 बटा W2। सभी स्टूडेंट पहले इसे, इस फॉर्मूले को समझेंगे, ध्यान दीजिएगा। M1 की जगह कितने आदमी, D1 की जगह कितने दिन, समझ रहे हैं। T1 की जगह टाइम होता है, कितना टाइम ले रहे हैं। W1 की जगह क्या कार्य होता है, कितना कार्य कर रहे हैं, या कितना रुपए की मजदूरी करते हैं, या कितना काम करते हैं। समझ रहे हैं, ये W1 की जगह पे जाता है, ठीक है। M2 की जगह दूसरे स्टेप में कितने लोग हैं, D1 की जगह कितने लोग हैं, कितने दिन ले रहे हैं। T2 की जगह पे दोस्तों कितना टाइम ले रहे हैं। W2 की जगह पे कितना कार्य है, या कितना मजदूरी है, कितना इनकम है। जो होता है मजदूरी, इनकम, ठीक है। हाँ, वो कहां रखते हैं, नीचे रखते हैं, जो कार्य होता है उसको हम नीचे रखते हैं, ठीक है।
इस फॉर्मूले को आप लोग नोट करिएगा, इसमें इतना नहीं है लेकिन इसे आप लोग नोट जरूर करिएगा, आगे चल के हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। आगे चल के इस फॉर्मूले को हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे। तो अभी आपको इसमें क्या दिया है दोस्तों, M1 D1 बराबर M2 D2, ये इसके लिए फॉर्मूला है। हाँ, इसके लिए ये फॉर्मूला है। देखिए M1 की जगह पे दोस्तों कितने हैं, 45 आदमी, ध्यान दीजिए M1 की जगह 45 है, D1 की जगह दोस्तों क्या है, 12 दिन, ठीक है। दूसरे टाइप में बोल रहा है, दूसरे पार्ट में बराबर कुदर वाले में बात कर रही है, ठीक है, 30 आदमी, यानी M2 की जगह 30 आदमी कितने दिनों में समाप्त करेंगे, D2 आपको बताना है, ठीक है। तो M1 की जगह पे क्या है दोस्तों, 45 है, D1 की जगह पे क्या है, 12 दिन है। ध्यान दीजिए M2 की जगह बोल रहा है 30 आदमी काम को कितने दिन में करेंगे, D2 दिन में। हाँ, 45 आदमी किसी काम को दोस्तों 12 दिन में करते हैं, तो 30 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे, D2 दिन में। तो D2 की वैल्यू आप लोग ला सकते हैं, ये क्या है, 45 गुने 12 बराबर उधर क्या हो जाएगा, D2, और ये 30 गुने में है, बराबर किधर आएगा, तो क्या होगा, भाग में हो जाएगा। तो कटा सकते हैं, 15 दुना के 30, 15 तिया 45, 2 छक्के 12, 3 छक्के 18, D2 बराबर 18। D2 बराबर क्या होगा दोस्तों, 18 दिन, और यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कितने दिनों में करेंगे 30 आदमी उसी काम को, कितने दिन में, 18 दिन। जितने भी स्टूडेंट का 18 दिन आंसर आ रहा है, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है। फॉर्मूला ये है, नोट करिएगा, M1 D1 बराबर M2 D2। 45 आदमी हैं, 12 दिनों में काम को करते हैं, उसी काम को बोल रहे हैं 30 आदमी कितने दिन में करेंगे, D2 दिन में। तो D2 की वैल्यू आ गई, 3 6 18, 36 18, D2 बराबर क्या, 18, तो D2 बराबर 18 दिन लिख दिए। वेरी गुड, उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट समझ रहे होंगे, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करेंगे, सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे, सारे इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे। 36 आदमी किसी काम को 18 दिनों में समाप्त करते हैं, उसी काम को 24 दिनों में समाप्त करने के लिए कितने आदमी चाहिए, ठीक है। इसका आंसर आप लोग दीजिए तो सभी स्टूडेंट। कुछ नहीं करना है, सेम है, ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट, कुछ भी नहीं करना है। देखिए ये भी क्या होगा, M1 D1 बराबर M2 D2, इसी फॉर्मूले पे होगा। M1 की जगह पे क्या है, M1 की जगह 36 आदमी, D1 की जगह क्या है, 18 दिनों में, ठीक है। हाँ, और यहाँ पे दोस्तों 24 दिनों में उसी काम को पूरा करने के लिए कितने आदमी चाहिए, M2 आपको बताना है, और D2 दोस्तों दिया हुआ है, ठीक है। ये D2 है, ध्यान दीजिए, ये जो 24 है ये D2 है, ठीक है। तो M1 की जगह क्या है, 36 आदमी दोस्तों किसी काम को कितने दिन में, 18 दिन में, और बोल रहा है कि 24 दिनों में काम को समाप्त करने के लिए M2 गुने 24, D2 की जगह पे दिया है 24, M2 पूछ रहा है कितने आदमियों की आवश्यकता होगी, यही तो पूछ रहा है। आंसर दे सकते हैं सभी स्टूडेंट, हाँ आंसर दे सकते हैं, कुछ नहीं है, इधर क्या है 36 गुने 18, गुने में 24 है ना, बराबर किधर आएगा, भाग में हो जाएगा 24, ठीक है, बराबर क्या होगा, M2 हो जाएगा। अब तो कटा के आंसर दे ही सकते हैं, जिन स्टूडेंट का गलत हो रहा होगा दे सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। हाँ, 6 चौको 24, 6 3 18, 4 9 36, 9 3 27, M2 बराबर क्या होगा, M2 बराबर क्या होगा, 27 आदमी। कितने आदमी चाहिए, 27 आदमी होगा, ठीक है। हाँ, क्या होगा 27, जितने भी स्टूडेंट का 27 आ रहा है, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है। 27 दिन नहीं, ध्यान दीजिए, यहाँ 24 दिन दिया है, कितने आदमी चाहिए, आदमी बोल रहे आदमी, हाँ मैन, कितने चाहिए 27 आदमी आंसर होगा, ठीक है। हाँ, दिन नहीं, इसमें दिन नहीं बताना था, इसमें क्या बताना था, M2 आदमियों की, ठीक है। तो आप इसमें कुछ भी कर सकते हैं, गुने में है तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप 36 गुने 18 लिखे, ठीक है, लिखे कोई दिक्कत नहीं। M2 बराबर क्या, 24 गुने क्या कर सकते हैं, x भी कर सकते हैं,
ध्यान दीजिए यहां पे समझिएगा, M2 D2 की जगह पे D2 M2 भी कर सकते हैं, गुना में है तो कोई दिक्कत नहीं। 24 आदमी कितने दिन में करेंगे, x दिन कर सकते हैं, नहीं करना है तो यहां पे देखिए x दिन नहीं है, 24 दिनों में काम करने के लिए कितने आदमी चाहिए, M2 आदमी चाहिए, या कर सकते हैं x आदमी चाहिए, कुछ भी करके ला सकते हैं वैल्यू, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो M2 आदमी चाहिए तो आंसर आपका डायरेक्ट आएगा 24, ये दोस्तों इधर से हटके 24 यहां पे हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर होगा 27, ठीक है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आज की क्लास आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा, सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, उस क्वेश्चन को दोबारा हम समझा देंगे। वैसे यहाँ पे आप लोगों को डाउट 1% की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सारी चीजें हम एकदम बेसिक से जीरो लेवल से चैप्टर बाय चैप्टर क्लियर करते हुए चल रहे हैं। बस आप लोगों को तैयारी करना है, मन लगा के पढ़ना है। और साथ ही साथ अगर आप किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम आप लोगों को बता दें, एग्जाम की संपूर्ण तैयारी 100% सिलेक्शन के लिए कराई जा रही है एसएससी मेकर के ऐप पे। तो आप सभी लोग एसएससी मेकर का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कमेंट बॉक्स में भी है। हम आपको बता दें, अगर आप एसएससी सीजीएल 2022 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आरंभ बैच चल रहा है, एसएससी जीडी 2022 के लिए फौजी बैच चल रहा है, एसएससी सीएचएसएल 2022 के लिए आपके लिए चल रहा है श्योर सिलेक्शन बैच, एसएससी एमटीएस 2022 के लिए भी श्योर सिलेक्शन बैच चल रहा है। तो इन सभी एग्जाम की तैयारी या अन्य किसी अन्य एग्जाम की भी आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी एसएससी मेकर ऐप पे क्लासेस चल रही हैं। और सभी की सभी जो भी क्लासेस होती है एसएससी मेकर के ऐप पे, वो जीरो लेवल से, बेसिक से और चैप्टर बाय चैप्टर चल रही है, और कम फी में आप लोगों को बेहतर कंटेंट दिया जा रहा है, जिसे आप पढ़ के 100% अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ मैथ्स पढ़ना चाहते हैं तो मैथ्स के लिए भी क्लासेस एकदम बेसिक से चली हुई है। यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए क्लासेस चली हुई है स्पेशल बैच, जिसमें आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल की सभी आपकी जो सिलेबस में सब्जेक्ट है पूरा बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर किया गया है। और हम आपको बता दें, अगर आप कंप्लीट मैथ और रीजनिंग की कोर्स लेना चाहते हैं तो वो भी चला हुआ है एसएससी मेकर के ऐप पे। और हम आपको बता दें, एसएससी मेकर का आप सभी लोग एग्जाम प्रिपरेशन जो ऐप है, इसको आप सभी लोग क्या करेंगे, पहले तो आप लोग डाउनलोड कर लेंगे, ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए मोबाइल में और इससे जुड़ जाइए। और आगामी किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करेंगे तो आप एक बार ऐप पे विजिट करेंगे, देखेंगे उन सभी एग्जाम की बहुत ही शानदार तरीके से और जबरदस्त टीम के साथ आपकी तैयारी कराई जा रही है। तो आप लोग क्या करें, अभी एसएससी मेकर का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जुड़ जाइए और मन लगा के तैयारी करिए और अपना सिलेक्शन 100% सुनिश्चित करिए। थैंक यू।